हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। अगर आप एक्टिव हैं तो यकीनत मानिए आपके आसपास के लोग भी आपको एक्टिव ही नज़र आएंगे। और अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो यकीनत आपके आसपास के लोग भी आपको एक्टिव नज़र नहीं आएंगे। कहते हैं ना कि तुम जैसे हो तुम्हें वैसी ही लोकेलिटी, वैसा ही नेचर मिल जाएगा। ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप खेल पसंद करते हैं तो खेलने वाले बच्चे ही मिलेंगे आपको। अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करना पसंद करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं, तो यकीनत आपको क्वेश्चन पूछने वाले ही स्टूडेंट मिलेंगे। ये नेचर है, ये हकीकत है। आपको जो चाहिए आपको कुदरती खुद आपके पास पहुंच जाता है। फिर चाहे वो थोड़ा धीरे पहुँचे या जल्दी, लेकिन पहुंच ही जाता है। ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ राजन साई के शो की। अगर राजन साई अपने शो पर ध्यान दे रहे हैं तो टीआरपी निकल कर आ रही है। जब ध्यान नहीं देते हैं तो यकीनन टीआरपी निकलना मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि कई बार होता है कि प्रोड्यूसर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रोड्यूसर कहीं बिजी हैं। एज अ एग्जांपल सबसे बड़ा बता देते हैं आपको, लेटेस्ट ही गुल खान ओटीटी पर ध्यान दे रही थी, इमली पर ध्यान नहीं दिया, बस फर्स्ट सीज़न में ध्यान दिया। और सेकंड सीज़न में उन्होंने ओटीटी पर ध्यान दिया, जहाँ पे ओटीटी पे वो आशिकाना के कई सीज़न भी लाई। ऐसे में इमली का सेकंड जनरेशन बिल्कुल फ्लॉप गया। घर तो छोड़ो, पॉपुलर जो उनके रिश्तेदार थे उन तक भी नहीं पहुँचा। तो ऐसे में जो है फिर गुल खान ने तीसरा लीप दिया और तीसरे लीप की कमान कुछ टाइम बाद खुद संभाली। और आज की डेट में जब से उन्होंने वो कमान संभाली है तब से इमली टॉप 5 में बना हुआ है। तो वही कहते हैं ना कि अगर आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो राजन शाही अगर अपने शो पर फोकस कर रहे हैं तो उनके शो की टीआरपी निकल कर आ रही है। अब ये रिश्ता में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, रोहित को लेकर, रूही को लेकर, अभीरा को लेकर, अरमान को लेकर। ऐसे में भी वो कहानी जुड़ ही रही है कि उसी के बीच में अब न्यूज़ निकल कर आई है कि यार पूरे शो में सब पॉजिटिव दिखा रहे हैं, सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऐसे में आपने रोहित को देखा, वो भी पॉजिटिव ही दिखाया। अरमान को देखा, वो भी पॉजिटिव दिखाया। अभीरा तो पॉजिटिव होगी ही क्योंकि वो तो मेन लीड ही है। तो ऐसे में जो है घर के परिवार के सदस्य सभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। थोड़ा सा रुतबा दिखाते ही हैं, भाव को अपना जो डर है, जो रीति रिवाज है वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन अब जो ऋषभ जायसवाल आपको उसमें नज़र आ रहे हैं, जो कि अरमान के चाचा के लड़के हैं। अब जो अरमान के चाचा हैं वो अरमान को, रोहित को बहुत प्यार करते हैं या उनकी बातें बोलते हैं, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं देखो। तो उस वजह से जो ऋषभ है, आई डोंट नो किस शो में उनका नाम ऋषभ ही है शायद। अब जो है ऋषभ जो है अब आपको निगेटिव रोल करते हुए नज़र आएंगे। आप किसी भी बच्चे को, स्पेशली अपने बच्चों को किसी से कंपैरिजन करते हो ना, तो बच्चा उसके चक्कर में बनने के चक्कर में ना कुछ गलत काम भी कर देता है। तो कहते हैं ना कि किसी से कंपैरिजन मत करो। तो ऐसे में जो है अब राजन शाही उनका नेगेटिव रोल के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने शूट नहीं किया है नेगेटिव रोल के लिए, लेकिन जो है अभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो वहाँ के मेन मेंबर हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं कि जो है ऋषभ का नेगेटिव रोल करना चाहिए, क्योंकि रोहित भी जो है पॉजिटिव है और अरमान भी। तो ऐसे में एक नेगेटिव रोल रहेगा तो एक नई कहानी जुड़ेगी, क्योंकि पूरे परिवार के बच्चे सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखाए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि ऋषभ को नेगेटिव दिखाएंगे ताकि जो है वो अरमान के खिलाफ या फिर जो है कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे का बुरा भी करेगा। तो वो एक नई कहानी जोड़ने वाले हैं, क्योंकि वरना तो पूरा ये कहा जा रहा है कि पूरा जो आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो कहानी है
वो पूरी गुम है किसी के प्यार के फर्स्ट सीज़न की कॉपी की जा रही है। तो इसीलिए अब ये कहानी साइड में जोड़ी जाएगी ऋषभ की, यानी कि जो अरमान के चाचा का बेटा है उसको आप नेगेटिव में देखेंगे, उसकी एक कहानी होगी अलग से जो देखने में इंटरेस्ट होगी। और राजन साई तो जानते हैं फैंस की नफस कैसे पकड़नी है, ताकि लोगों का सपोर्टिंग रोल पे भी पूरी नज़र रहे। अगर मेन लीड के थोड़ा गैप भी कर दें या कुछ हो जाए तो सपोर्टिंग को भी लोग पूरा प्यार दें। तो इसीलिए जो है आपको ये कहानी देखने को मिल सकती है। अभी सिर्फ डिस्कस हो रहा है कि शो में एक अलग से भी एक कहानी होनी चाहिए अरमान और अभीरा के अलावा, अरमान अभीरा और रूही के अलावा। अभी सिर्फ डिस्कस चल रहा है। मे भी राजन साई बहुत अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।